नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम लोग का अगला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है। इस पर आधारित प्रश्न आते हैं हम लोग की परीक्षाओं में, अपनी परीक्षाओं में। तो कोडिंग का अर्थ अगर देखा जाए हिंदी में, इसका कूट लेखन होता है। डिकोडिंग का हिंदी होती है कूट वाचन, और इसको सांकेतिक भाषा का परीक्षण भी कहते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं कोडिंग क्या है। कोडिंग अब इसकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को जानने की जरूरत है। कोई शब्द या वर्ड, वर्ड मीन्स अक्षर, या कोई वाक्य दिया हो, ठीक, उसको किसी सांकेतिक भाषा में परिवर्तन किया जाए, अर्थात मूल शब्द से उसका किसी दूसरे वर्ड, शब्द किसी में भी परिवर्तन कर दिया जाए, उसी को ही कोडिंग बोलते हैं। सामान्य शब्द में, सामान्य अर्थ में समझें, ए को अगर बी कर दिया जाए, यही आपकी कोडिंग है। अर्थात जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है उसको परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे ए, एक अक्षर दिया है, इसको परिवर्तित करके कर दिया गया ई। ये मूल अक्षर है ना, तो मूल अक्षर का परिवर्तन किसमें कर दिया गया? ई में। यही क्या रहती है? कोडिंग। इसकी परिभाषा होगी किसी अक्षर या शब्द या कोई वाक्य हो, उसको किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा अर्थात जो संकेत के रूप में समझने की बात कहे, उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, वही हमारी क्या कहलाती है? कोडिंग। अब डिकोडिंग समझते हैं क्या है। आसान भाषा में समझिए, जिस सांकेतिक भाषा में कोडिंग की गई है उसी को पुनः मूल तत्व में लाने को, जो मूल शब्द है उसी में सीधा परिवर्तन कर दिया जाए, तो हमारा क्या कहलाता है? डिकोडिंग। अर्थात ई को ए कर दिया जाए। इसकी परिभाषा होगी जिस सांकेतिक भाषा में कोडिंग की गई है उसको पुनः वास्तविक मूल रूप में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिकोडिंग। अर्थात अगर ए बी शब्द है, इसकी कोडिंग की गई है, पी क्यू की गया है, ये कोडिंग है, तो पी क्यू को ए बी में लाने की प्रक्रिया को ही डिकोडिंग बोलते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में जो प्रश्न आते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला पे जो अक्षर है ए से लेकर जेड तक, कुल कितने अक्षर हैं? 26। हम लोग को इन्हीं का क्रम याद करना है। ए का क्रम 1 है और बी का 2 है। इनका सारे क्रम हम लोग को याद रखना है, हमें याद रखना है। 4, 6, जी का 7 से याद करिए, G7। एच का इसकी आकृति एट के आकार बना सकते हैं, ऊपर की डंडी खींच के, इसको 8, I 9, J10 हो जाएगा, के का 11, 12, एम का उल्टा है यहाँ पे
14, 22, 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 26। इनका क्रम ही हम लोग को याद रखना है। इसी पे आधारित प्रश्न आते हैं। इनका कुछ कोई शब्द दे देंगे इसी से रिलेटेड अल्फाबेट से, तो उनके क्रम को इधर उधर कर देंगे, उनकी कोडिंग करेंगे। क्रम एक नियम के हिसाब, जिस हिसाब से कोडिंग करेंगे उसी हिसाब से दूसरा शब्द देंगे, उसकी कोडिंग पूछेंगे। तो इसी पे आधारित प्रश्न आते हैं ज्यादातर। इसी में आगे सिंबल पे आधारित आते हैं, इसी पे प्रश्न पे आधारित आते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। इनका क्रम हम लोग को याद रखना है। के 11वें स्थान पे है, एम का स्थान 13 है, पी का स्थान 16 है, ओ 15 है, 14वें स्थान पे एन है, 17वें स्थान पे क्यू है, और टी कितने पे है? 20 पे है, आर 18, एस का 19, यू 21, 22, 23 हो गया, जेड का स्थान 26, ये 27, ये सॉरी वाई 25 पे है, एक्स 26 पे है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों को हम लोग को याद करना है, हमें याद रखना है। अब इसका कुछ एक तरीका भी है। जैसे हम लोग जानते हैं ई जो टी, ई कितने स्थान पे? 5वें पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ये 25 पे। ये 5 5 का गुणज है। ई 5वें पे, अगर इजोटी अगर आप लोग को याद है तो आप क्रम याद कर सकते हैं। इसका ये एक तरीका देखते हैं याद रखने का। ये ए बी सी डी, हम लोग क्या उठाएंगे? ई। ई के बाद क्या आता है? एफ और जी। अब ये देखिए आप, ई किस स्थान पे है? 5वें स्थान पे। ये 5वें पर एफ का स्थान क्या है? 6, जी का स्थान 7, जी याद करिए जी 7 से, डी 1 2 3 4 है तो आप लोग को कंठस्थ होगा। एक पैटर्न ये आप बनाइए याद करने का। दूसरा, जी के बाद क्या आता है? एच, एच के बाद आई, आई के बाद क्या आया? जे, क्या आया? जे, आई के बाद क्या आया? जे, जे के बाद क्या आता है? के के बाद एल। अब आपको पैटर्न दिख रहा है? जे, जे का स्थान क्या है? 10वां, जे का स्थान क्या है? 10वां। अब जे का आपको स्थान पता है, जे के पहले क्या है और जे के बाद क्या है? एच आई, जे के पहले क्या है? एच आई, जे के बाद क्या है? के एल। अगर ये आपको याद है जे का स्थान 10वां है तो के 11 होगा, एल 12 होगा, आई 9 होगा, एच 8 होगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये बना। अब तीसरा देखते हैं। एल के बाद क्या होता है? एम, फिर एन होता है। अब इजोटी में ओ आया, यहां पे ओ हो गया, ओ के बाद क्या हुआ? पी क्यू, पी क्यू हुआ, ये आपका क्या आया? 15। अगर ओ हमको पता है तो ओ का स्थान 15वां है, तो ओ के पहले क्या होता है? एम एन ओ, और ओ के बाद क्या होता है? पी क्यू। तो पी क्यू, तो पी क्यू का क्या होगा? ये 16 होगा, इसका स्थान 17वां होगा, इसका 13, इसका 14। अब देखिए इजोटी से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ये आपका तीसरा बना। अब चौथा पेयर बनाते हैं। क्यू के बाद क्या आता है? आर एस, फिर क्या आया? इजोटी टी। ठीक, आर एस टी यू वी। अब आपको
टी आ गया, इजोटी में टी, ये किस स्थान पे है, 20वें स्थान पे। तो हम लोग को पता है टी के बाद क्या आता है, यू और वी, और टी के पहले क्या आता है, आर एस। तो आर की वैल्यू क्या है, आर 18, एस 19, यू 21, वी 22। ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। ये भी आसान तरीका, आप लोग इससे भी तैयार कर सकते हैं। यूवी के बाद क्या आता है, डब्लू, डब्लू के बाद एक्स वाई जेड, इजोटी, वाई का स्थान क्या है, 25वां, इसका स्थान क्या है, 25वां। अब ये 25 है तो वाई के पहले क्या होता है, डब्लू एक्स, और वाई के बाद क्या होगा, जेड। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 26 होगा, ये क्या होगा, डब्लू 23, एक्स होगा 24। इस तरीके से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं, इनकी क्रम संख्या इससे भी याद कर सकते हैं। ठीक, ये आप लोग के लिए इजी, सबसे आसान तरीका हमने बताया है। ठीक, अब इस पर आधारित हम लोग आगे प्रश्नों को हल करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग इसमें पहला टाइप, जो पहले टाइप का प्रश्न आता है, अब हम विभिन्न विभिन्न टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहला टाइप है, अक्षरों की कोडिंग, अक्षरों के क्रम में परिवर्तन, कोई अक्षर दिया होगा उसके क्रम में परिवर्तन, ये पहले टाइप का है। इसको हम समझते हैं उदाहरण से, अगर ए बी सी डी ई दिया है तो इसकी कोडिंग क्या कर दिया गया, क्रम चेंज कर दिए, ई डी सी बी ए, अर्थात जो अक्षर यहां दिया है वही अक्षर यहां भी दिया है, बस इनके क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। यहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का नहीं रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसी अक्षर में परिवर्तन नहीं हुआ है, बस इनका क्रम बदल गया है। क्रम जो ये शब्द दिया है, ए बी सी डी ई, कोई भी शब्द दिया होगा तो इसको परिवर्तित करके उल्टा कर दिया गया है, 5 4 3 2 1, अर्थात किसी अक्षर के स्थान पे कोई दूसरा अक्षर नहीं आया है, सारे अक्षर वही हैं, बस उनके स्थानों में उनको उल्टे क्रम में लिख दिया गया है या मिक्सअप करके लिख देंगे, अर्थात सारे वही अक्षर यहां भी रहेंगे। यहां अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं है। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यहां पे दिया है ये प्रश्न में, सांकेतिक भाषा में कुमार को रामुक लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में विजय को क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं, ये दिया कुमार, इसका क्रम 1 2 3 4 5 कर दिया गया रामुक। तो के आर, आर है 5वें पे, ये चौथे पे, ये तीसरे पे, दूसरे पे 1, के यू एम ए आर, के यू एम ए आर, सारे अक्षर यहीं पे हैं, बस इनकी कोडिंग करते हुए इनके स्थानों में क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। इसी तरह इसमें क्या है, विजय, ये आपका विजय है, 1 2 3 4 5, अब इसमें क्या है क्रम, 1 2 3 4 5, तो क्या कर दिया गया, 5 4 3 2 1, वही पैटर्न यहां भी लगेगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, पांचवें क्या है वाई, चौथे क्या है ए, फिर जे, फिर आई, फिर वी, ये इसकी सांकेतिक भाषा में विजय की कोडिंग हो जाएगी। ठीक, आइए इस पर आधारित और प्रश्नों को हल करते हैं। दिया सांकेतिक भाषा में विजय को ए वाई जे आई भी लिखा जाता है, तो सुधा को क्या लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में। हमने क्या बताया है, अक्षरों की कोडिंग अक्षरों के क्रम में परिवर्तन के आधार पर करी जाएगी। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, ये विजय है,
इसको क्या लिखा जा रहा है? AYJIV। यहां अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो अक्षर दिया है उसका क्रम देखेंगे। जैसे ये पहले स्थान पे दिया है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे, पांचवें पे। अब इसमें क्या हो गया? ये पहले स्थान पे है ए, ये 4 हो गया, और इस पे क्या वाई कौन सा हो गया? ये 5 हो गया। जे का स्थान क्या है? तीसरा, यहाँ तीसरा हो गया। आई का स्थान क्या है? दूसरा है। वी का स्थान क्या है? पहला। अब इसी तरह सुधा का देखते हैं। सुधा, इनका क्रम क्या है? ये पहले स्थान पे लिखी है, दूसरे स्थान पे लिखा है, ये डी तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये पांचवें स्थान पे है। अब यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या की गई है? 4 5 3 2 1। यहाँ क्या होगा? पहले 4 आएगा, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब चौथे स्थान पे क्या है? H। पांचवें स्थान पे क्या है? A। तीसरे स्थान पे क्या है? D। दूसरे स्थान पे क्या है? U। पहले स्थान पे क्या है? S। जैसा प्रश्न में दिया होगा कि लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, उसी के आधार पे ही दूसरे की कोडिंग की जाएगी। इस पर आधारित ही प्रश्न आते हैं। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पे, इसका जो दूसरा टाइप है उस पे चर्चा करेंगे, उस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए।